दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों में शायद ही कोई आज की ऐसी समस्या हो जिसका समाधान आपको ना मिले। हर विषय पर आपको अथाह ज्ञान मिलता है अपने वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म में कितने प्रकार के विवाह संस्कार होते हैं। दोस्तों, मनुस्मृति में इस बात का स्पष्ट विवरण है कि हिंदू रीति रिवाजों से 8 प्रकार के विवाह हैं जो अलग स्वभाव वाले लोगों के लिए जरूरी बताए गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये विवाह संस्कार पहले भी मौजूद थे सतयुग में, और आज के समय में भी मौजूद है। हम आपको 8 प्रकार के विवाह बताते हैं जो आज भी किए जा रहे हैं। और सबसे निम्न कोटि के अर्थात सबसे गिरी हुई कैटेगरी के विवाह से हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है पैशाच विवाह। अब दोस्तों, पैशाच विवाह क्या है? जब कोई पुरुष किसी ऐसी महिला से या लड़की से शादी करता है जो सोई हुई हो, नशे में हो, जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो या ठीक ना हो, और उसका लाभ उठाकर, उसका फायदा उठाकर अगर विवाह किया जाए तो ये हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे निम्न कोटि का विवाह प्रकार बताया गया है। इसको कहते हैं पैशाचिक विवाह। और इस प्रकार के विवाह का अंजाम बुरा होता है, दुखद होता है और इससे बचना चाहिए। ये पाप कर्म माना गया है। इससे ऊपर की कैटेगरी का, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, इससे ऊपर की कैटेगरी का जो विवाह है उसको कहते हैं राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह होता है जब कोई व्यक्ति किसी कन्या से जबरदस्ती, डराकर, धमकाकर, मार पीट कर, भय दिखाकर उससे शादी कर ले तो उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। जबरदस्ती के विवाह आज भी किए जा रहे हैं, डराकर, ब्लैकमेल करके। उस टाइप पहले भी किए जाते थे, जैसे रावण ने किया था, करने की कोशिश की थी। इससे ऊपर की कैटेगरी का विवाह है दोस्तों गंधर्व विवाह। ये थोड़ा सा बेटर है। गंधर्व विवाह होता है जब कन्या और वर की आपसी इच्छा से जो शादी हो जाए, जिसको आज बोल सकते हो आप लव मैरिज हो गई। तो लव मैरिज पहले भी होती थी, उसको बोलते थे गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह बहुत हुए हैं पहले, जैसे अर्जुन ने किया था। इसके ऊपर एक और कैटेगरी है दोस्तों जिसको बोलते हैं असुर विवाह। अब असुर विवाह क्या है? असुर विवाह का मतलब है कि कन्या के पिता या परिवार को लालच दे देते, धन का, संपत्ति का, पद का, और लड़की से शादी कर दी जाती है। इसमें लड़की की मर्जी नामर्जी की कोई परवाह नहीं की जाती, लड़की के परिवार को प्रभावित कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोला है असुर विवाह। ठीक है, इससे ऊपर की कैटेगरी है प्रजापत्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह दोस्तों होता है कि जब पूजा के बाद लड़की का पिता लड़की को दान करे, अलाउ करे कि जाओ दोनों मिलकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो ये हो गया प्रजापत्य विवाह। याज्ञवल्क्य के हिसाब से इस विवाह से उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो अपनी पीढ़ियों का कल्याण करने वाली होती हैं और पवित्र होती हैं। ये विवाह अच्छा बताया गया है। इसके ऊपर एक कैटेगरी है 3rd नंबर पर, जिसको बोलते हैं आर्ष विवाह। दोस्तों, आर्ष विवाह होता है जब धर्म के लिए लड़का या जो वर है वो 1 या 2 जोड़े गाय और बैल लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से उसे सौंप दे, उसको कहते हैं आर्ष विवाह। इसका मतलब है कि ऋषि विवाह। तो ये ऋषि जो होते थे, ऋषि मुनि, वो इस प्रकार का विवाह करते थे। सेकंड कैटेगरी का विवाह है दोस्तों देव विवाह। और देव विवाह क्या है कि यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत करके कन्या को दान दे दिया जाता है। कन्या की सहमति इसमें ली जाती है, परिवार की सहमति इसमें ली जाती है, सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, पूरी विधि विधान से पालन किया जाता है, और धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सुपुर्द कर दिया जाता है कन्या को। इसको बोलते हैं देव विवाह। अब सबसे अच्छा विवाह जो बताया गया है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह होता है जब अच्छे शील, स्वभाव और उत्तम कुल के वर से कन्या को उसकी सहमति से, वैदिक रीति रिवाज से विवाह कर दिया जाए। इसमें वर और वधू से किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती है। कुल का, गोत्र का, समय का, मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो वर होता है वो ऊंचे कुल का, उत्तम कुल का, शील स्वभाव का होता है। तो ये विवाह होता है ब्रह्म विवाह। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी सटीक परिभाषा हमारे ग्रंथों में इसकी दी गई है। और ये विवाह आज भी हो रहे हैं, और इनको पहले भी जस्टिफाई किया जाता था अलग अलग बहाने बनाकर, और आज भी जस्टिफाई कर दिया जाता है अलग अलग प्रकार के बहाने बनाकर। तो कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।